अरब सागर में पहुंची है ब्रिटेन की पनडुब्बी। ये भी खबर एक बड़ी आ रही है, हम आपको बता दें कैसे ब्रिटेन के जो बेस है यूके और यूएस का डियागो, उसमें अटैक के बाद अभी खबरें आ रही है कि यूके की एक पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी, अब अरब सागर की तरफ बढ़ रही है। उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, ये तस्वीरें पुरानी है लेकिन बताया जा रहा है कि अरब सागर की तरफ इस पनडुब्बी को स्पॉट किया गया है और इसके अंदर टॉम हॉक जैसी मिसाइलें भी लगी हुई हैं। यानी ये खबरें संकेत दे रही है कि युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान एक बार फिर से हमारे हाजिर हैं। सर, अगर देखा जाए कुलकर्णी सर, तो ब्रिटेन की मौजूदगी या किसी भी देश की मौजूदगी इस जंग के दायरे को बढ़ाएगी क्या? ऐसा तो नहीं कि ईरान अब एकाएक बड़े अटैक कर देगा, क्योंकि हम देख रहे हैं साइप्रस की अगर बात करें, पहले तो देखिए ब्रिटेन ने कहा था कि नहीं, ईरान की तरफ से वो ड्रोन नहीं दागे गए और एक तरीके का बचाव करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो टॉम हॉक मिसाइलें बता रहे हैं या फिर ये न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जा रही है, तो ऐसा दिखा रहा है कि ब्रिटेन भी अब इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली घुसने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सुमित, देखिएगा जिस प्रकार से पहले भी नाटो के देशों ने ट्रंप को बोला हम नहीं लेंगे, यूके भी बोला था आ रहा है, उससे पहले ही जिस प्रकार से इन्होंने दियोगा गाजिया पे हमला करने की कोशिश की, ये ईरान ने दर्शाने का तरीका दिखाया कि हम 2 नहीं 4, यानी कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, उनका नेवल का जो फ्लोटिला है अब वो पीछे जाएगा। क्यों पीछे जाएगा? क्योंकि इनका दायरा 2000 से बढ़ के पहले ही पीछे था, अब और पीछे जाएगा, जिससे कि वो अपने सेफ्टी एरिया से वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर ईरान को एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल रहा है और वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त तरीके से जो भी उसके मित्र देश है वो उसको दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि कहीं ना कहीं से उनको जिस प्रकार से एक ट्रेन कनेक्टिविटी है बीजिंग से लेकर तेहरान तक, तो वो ट्रेन जो है वो चल रही है, वो लॉजिस्टिक ट्रेन रुकी नहीं है, चाहे वो तजिकिस्तान से जा रही है या फिर उज्बेकिस्तान से, वो ट्रेन चल रही है। नहीं तो इस तरह की जो हथियार आ रहे हैं तेहरान के अंदर, ये कुछ ना कुछ दर्शाते हैं। लेकिन ट्रंप जिस प्रकार से वादा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बार बार अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर बार ईरान कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रहा है। और अब जो डेस्परेशन है, मुझे ऐसे मेरा अंदाजा है कि जो 48 घंटे हैं इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। मकसद एक, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया 27 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर की मांग, और यानी कि चलो पैसे की अगर आज की तारीख में अगर अमेरिका ने डॉलर प्रिंट ही करने हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है और जिस प्रकार से लेबनान के ऊपर लगातार हमला हो रहा है और हुदी चुपचाप बैठा हुआ है, ये दर्शाता है कि जो लेबनान है और खासकर लिटनी रिवर, जो सदर्न लेबनान बोलते हैं, लिटनी रिवर और ब्लू लाइन के बीच में वो तो खाली कर दिया। वहां पे 8 लाख लोग पलायन कर गए। जहाँ पे अशरफ है वहां पे सदर्न बेरूत में वहां पे जबरदस्त हमले हो रहे हैं, वहां पे हालत खस्ता है। तो कहीं ना कहीं इजराइल भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान जिस प्रकार से हौसला अफजाई, उसका मनोबल ऊंचा, ये सोच करके कि तबाही, जहाँ पे 3,000 लोग मर गए, 18,000 से लोग घायल हैं, ये तो फिगर वो बता रहे। और सर यही बात तो देखिए बार बार कही जा रही है। देखिए इन हमलों को रोक पाना दुनिया के तमाम बड़े एयर डिफेंस सिस्टम से, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के भी काबिलियत उनके पास नहीं है। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी। पीके श्रीवास्तव सर, आप तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप जानते हैं कि देखिए कि क्या इनकी कैपेबिलिटीज होती है, कितना ये रोक सकते हैं। लेकिन अभी अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हमने देखा कि कई जगहों तो उनके जो एम्फीबियस शिप्स हैं, जो लगातार उनके कॉम्बैट शिप्स हैं, जो मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, वो भी जल्दी पहुंचेंगे। क्या ऐसा माना जाए कि ईरान के पास अभी भी वो ताकत है जिनसे वो बड़ी तबाही मचा सकता है इजराइल में, मिडिल ईस्ट के देशों में? देखिए सुमित, एक बात समझने वाली है, हर वेपन सिस्टम हर चीज को रोकने में सक्षम नहीं होता है। अगर मेरे पास एक सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए है और मैं रॉकेटरी को या उसके जरिए मैं किसी ग्राउंड जो आपके आर्टिलरी फायर को रोकना चाहूँ तो नहीं रोक सकता। अभी आप देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा है और एक ग्लोबल फोर्स स्ट्रक्चर होता है, जिस फोर्स स्ट्रक्चर्स में डिप्लॉयमेंट ऑफ सबमरीन्स होता है। अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एक और आगे खड़ी होगी, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जहां तक पर्शियन गल्फ का सवाल है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है। वो जो बाहर ब्लू वाटर्स में होंगे उनको वो अटैक कर सकते हैं। और सवाल ये है कि साउथ कोरिया से भी इन्होंने थर्ड सिस्टम को हटा लिया। अब साउथ कोरिया एक तरीके से परेशान है क्योंकि चाइना के लिए टोटली ओपन हो गया है।
जो कवर उसको दिया था वो हटा लिया गया है।